नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरफराज आलम। और आज हम लोग दरौंदा विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, जहां हमारी मुलाकात आज के सिंह जी से हुई है। के सिंह जी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब दरौंदा में उपचुनाव होने थे तब भी के सिंह काफ़ी एक्टिव थे। हालांकि राजद ने इनको टिकट न देकर उमेश सिंह को टिकट दे दिया था और तब उमेश सिंह के समर्थन में ये खड़े थे और इन्होंने कहा था कि जो पार्टी कहेगी पार्टी का फैसला सर्वमान्य होगा, और उस तरह से इन्होंने काम किया था। हालांकि इस बार ये लगातार क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। अभी जब लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई थी उसमें लगातार जनता के बीच जाकर ये उनको राहत का सामान दे रहे थे। इसके अलावा बाढ़ क्षेत्र में भी इनके कार्य रहे हैं। तो आज हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार टिकट को लेकर ये कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे दावेदार हैं दरौंदा में जो ये दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार राजद से उनको टिकट मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल के सिंह जी हम आपसे ये करना चाहते हैं कि आपको टिकट क्यों मिलेगा, राजद क्यों टिकट दे आपको? पहली बात तो आपके न्यूज इंडिया के माध्यम से जनता के पास संदेश देने के लिए आपने जो कार्य किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता राजद टिकट क्यों दे इस पे हम बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं राजद के लिए जो है हमने काम करने का काम किया है, चाहे वो हिना साहब का चुनाव हो या राजद कहीं भी किसी भी परिस्थिति में है उनके साथ खड़े थे हम लोग। दूसरी बात यह है कि जेन्युइन काम करने वालों को टिकट मिलेगा, जो धरातल पे काम करेगा। अगर पार्टी बोलती है कि आप सुटेबल हो तो आपको टिकट मिलेगा। अगर मान लीजिए हम जेन्युइन लोगों से जुड़े हुए काम किए हैं, 6 साल लोगों का सेवा किए हैं, पब्लिक के साथ और पार्टी के साथ दोनों के साथ मैं कंबाइन सेवा किया हूँ। और लोग खाली पार्टी का सेवा किए तो पब्लिक का सेवा नहीं किए। पार्टी का सेवा क्या मतलब है? अरे पार्टी का सेवा चुनाव ना होता है जी, चुनाव में मदद करना है, लोगों से वोट मांगना है, लोगों का मदद करके लोगों के पास जा कर के लोगों से वोट ले करके उन लोगों को हित में काम करना है, उन लोगों का जो समस्या है उनको समाधान करना है, यही ना मदद होती है। और पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं हम? लगातार 6 साल में पार्टी की भी मदद आपने किया है, जनता का भी मदद किया है, तो क्या लग रहा है इस बार के सिंह को टिकट मिलेगा राजद से? देखिए, हमको तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पार्टी का कैंपेनिंग चल रहा है, सर्वे हो रहा है। सर्वे में जो जेन्युइन लोग जो हैं उनको पार्टी अगर टिकट देती है तो हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर किसी को पार्टी किसी को भी टिकट देगा आप उनके साथ रहेंगे, यानी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तो नहीं आएंगे? अरे यार, हम बोल रहे हैं कि पार्टी के लोग, जो पार्टी के लोग हैं और वो सुटेबल उसके लायक हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। सर्वे में अगर जनता उनको चुनी है तो उनके साथ है। अगर कोई हेलीकॉप्टर से आके उतर के टिकट ले लेगा तो उनके साथ थोड़ी है, तब तो हम निर्दलीय है, तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हम। क्योंकि जनता के बीच में सेवा हमने किया और कोई आएगा और बीच में काम करने के लिए, क्योंकि हम तो अब देखो ना भाई, शादी विवाह का मामला हो, राशन ये लॉकडाउन में राशन बिटने का मामला हो, बाढ़ पीड़ित का मामला हो, उसमें हमने काम करे तो टिकट किसको मिलेगा जी? आप भी तो सोचो, ये हमसे सवाल क्यों करते हो? आप आम जनता से पूछिए ना। हिसाब से देखा जाए तो पहले भी आपके ये से टिकट मिल चुका है। कई लोग, उमेश सिंह जी भी आए, इस तरह से कई लोग आए जो कि नहीं जीत पाए यहाँ से। तो ऐसी परिस्थिति अगर बनती है कि इस बार उस हिसाब से, समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो फिर के सिंह को टिकट मिलेगा, तो टिकट के सिंह कैसे सीट निकालेंगे? देखिए, ये सवाल आपका लाजमी है, इसलिए कि 3 बार टिकट मिला, हार गए, सब हमारे कास्ट के लोग थे। पिछले बार आपकी पार्टी बुरी तरह हारी यहाँ पे दरौंदा में, जो उपचुनाव हुआ है उमेश सिंह। वही तो बता रहे हैं मेरे राजा, आप सुनो तो सही। पार्टी ने अगर टिकट देने का काम किया है तो कहीं ना कहीं बिना जनता के सलाह का टिकट बार बार बांटा गया। यहाँ पे जनता का सलाह रहता था पार्टी छोड़ के निर्दलीय काहे जीत देता जी? अगर पार्टी अच्छी आदमी, अच्छी कैंडिडेट को टिकट देती है तो जीत जाता कि नहीं? लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं, हम लोगों की पार्टी ने कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, इसके लिए अलग से टिकट मिली है। टिकट इसलिए दिया गया, तीनों लोगों को टिकट दिया गया, 3 लोगों को, सब टिकट की पहचान पे उन लोगों का नाम आ गया है।
विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा है ना जी। टिकट के नाम पे आगे आना, देखो एक आदमी जो कोई 2-4 आदमी जानता है उससे नहीं, आम पब्लिक के बीच में जाके जनता को जना अपने नाम को का पहचान देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये तीनों कैंडिडेट जो आए थे, इन लोगों को जनता सिंबल में पहचान में करी है। जेन्युइन बात, मैं हकीकत बात बोलता हूँ, और मेरी पहचान सिंबल से नहीं, और मेरी पहचान जो है वो किसी राजनेता ने नहीं करवाया, आप लोगों ने नहीं करवाया, आप लोगों ने मदद नहीं की है मुझे। हम अपनी पहचान, हमारी पहचान हमारा जनता ने करवाई, क्योंकि हम जनता को मदद की, हमारा जनता लोग ने हमको आवाज़ करके दोनों जिला में पहचान बनाई। गली गली के बच्चे लोग भी जानते हैं, चाहे खेल का मैदान हो, चंदा का मैदान हो, शादी विवाह करने का काम हो, सब जगह हम आगे बढ़ के जनता के साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। तो जनता का जो पहचान है वही सबसे बड़ी पहचान है। तो इसलिए हम लोग इसमें हैं कि भाई हम लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं कि अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो पार्टी का एक दरौंदा विधानसभा सीट जो है ये फिक्स रहेगा। समीकरण हमारा बनता है अगर देखें तो, क्योंकि जनता के साथ हम जुड़े हैं, हमारी समीकरण यहाँ पे है, और हमने जनता के लिए काम किया है। बाकी लोग टिकट के लिए काम किए हैं, हम जनता के लिए काम किए हैं, टिकट के लिए भी काम किए हैं। तो टिकट का सबसे बड़ा दावेदार तो मैं हूँ। ठीक है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, जनता चुनाव जिता कर भेजती है, तो क्या प्लान है, किस मॉडल पे काम करेंगे दरौंदा को लेके? देखिए दरौंदा में तो मैंने तो बता दिया है, जो हमने तो बोला कि भाई जो अस्पताल बने हुए हैं इसी को सुचारू रूप से चलवाना है। जो स्कूल गर्द में पड़े हुए हैं इनको सुचारू रूप से चलवाना है। अगर मान लीजिए कि यही हॉस्पिटल अच्छी तरह से नहीं चलती तो दूसरा हॉस्पिटल बना के क्या फ़ायदा? यहाँ के लिए तो डॉक्टर नहीं है, दूसरे के लिए कहाँ से आएंगे? तो पहले इनको मूल रूप सुविधा जो है वो सुचारू रूप से चलवाना है। बाद में हमारा जो मैनिफेस्टो भी है, सब लोगों से मैं बोला हूँ, आपसे भी बोल रहा हूँ कि हम लोग कम से कम एक जगह से पेशेंट को उठा के जिंदा पहुंचा देना। हम तो बोले हैं कि 1 साल के अंदर सारे पंचायत में एम्बुलेंस दे रहे हैं, डिजिटल एम्बुलेंस दे रहे हैं, और यहाँ के लोगों को कम से कम, सारे लोगों को, हमको नहीं, सारे जनप्रतिनिधियों को, छोटे बड़े सबको, कम से कम अपने लोगों को जिंदा पहुंचा देना, मूल रूप सुविधा के साथ जिंदा हॉस्पिटल में पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी बात है। 70% लोग तो रास्ते में डेथ कर जाते हैं। तो इनको ये सब काम करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब बोलेगा कि नहीं यहीं पे क्यों नहीं एम्बुलेंस क्यों दे रहे हैं, यहीं पे क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा देते हैं। एक आदमी हमने पूछा कि भाई यहीं पे हॉस्पिटल बनवा देते हैं, एम्बुलेंस क्यों दे रहे हैं? तो हमने ये बात उनको बताया कि देखो भाई यहाँ की हॉस्पिटल जो है जो सुचारू रूप से चल रही है वहाँ तक पहुँचाने के लिए तभी साधन दे दो। जब यहाँ सुचारू रूप से चलेगी उस समय देखा जाएगा। पीएमसीएच का केस दरौंदा कैसे ले सकता है? तो पीएमसीएच में जो केस है, इमरजेंसी जो केस है, कैसे लेके जाओगे? एम्बुलेंस लिखवा दोगे, डब्बा पे चढ़वा दोगे तो रास्ते में मार डालेगा। तो हम लोग मैनिफेस्टो में बोले हैं कि जल जमाव का जो परिस्थिति है, अभी तो बोले बाढ़ आ गई तो ये जल जमाव का बोल रहे हैं, हम तो 3 साल पहले से बोल रहे हैं जल जमाव का निकासी के लिए। ठीक है जी, शिक्षा के प्रति क्या सोचते हैं? एजुकेशन दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे जितना महंगा हो रहा है, री एडमिशन के नाम पे लगातार धांधली होती है। ऐसे में अगर आपकी सरकार बनती है, आप सरकार के हिस्सा होते हैं, तो क्या प्लान होगा आप लोगों के पास शिक्षा को लेके? देखो हम तो शिक्षा के बहुत पहले से फेवर में हम लोग हैं। हम लोग शिक्षा के माध्यम हम पहले बोलते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा को आगे लेके आना पड़ेगा। अगर देश को और समाज को पीछे रखना है तो सबसे बड़ा हथियार है जातिवाद। जातिवाद को बढ़ावा देंगे सबसे निचले स्तर का काम होगा। अभी शिक्षा जो है सबसे बड़ा हथियार है आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षा पर बहुत बड़ी ध्यान है हम लोगों का। एक मिडिल क्लास का फैमिली बार बार री एडमिशन कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, उस पर हम लोग सुधार करेंगे। और हमारी अगर सरकार, तेजस्वी जी की सरकार आती है तो इसमें बैठ करके हम लोग अच्छी तरह से सुचारू रूप से प्राइवेट लोगों का भी हम लोगों ने इसमें ध्यान रखते हुए कि प्राइवेट में री एडमिशन एक 1 क्लास से 2 क्लास में जाते हैं उसके बाद री एडमिशन हो रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि गरीब जनता जो है ये सब कहाँ से एफोर्ड कर पाएगी, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान रखे हुए हैं। लेकिन हमारी जो मैनिफेस्टो है वो भी हम ऑलरेडी जल जमाव का है, स्कूल का है, इसके बाद एम्बुलेंस का है, और
मैरिज हॉल का है, सारे पंचायत में सब काम करेंगे हम लोग। नाले का है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर राजद आपको टिकट इस बार नहीं देती है तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव देंगे? देखिए, टिकट तो हम नहीं समझते कि कोई पार्टी देती है। टिकट तो जनता देती है। पार्टी तो टिकट तो कई बार आपके पास पार्टी टिकट नहीं दी थी, 2-2 टिकट दी थी। जदयू के भी टिकट थे, राजद के भी टिकट थे, तभी निर्दलीय चुनाव जीते। तो देखिए, जनता का दिल जितना और टिकट से चुनाव जितना, दोनों में अंतर है। चलो मैंने हमको है जनता का दिल जीतने में के सिंह कामयाब है? नहीं, हमसे आप मत पूछिए, हम तो बोलेंगे हम कामयाब हैं। आप जनता से पूछिए ना कि जनता क्या बोलती है। अरे काम करेंगे हम। आप ये पूछो कि अगर जो मेरे जैसा करके कोई भी चुनाव अभी तक अगर लड़ा है सारण कमिश्नर में, जो रोजगार का मामला है उसमें हमने समाधान किया है। लॉकडाउन में जितना हमने परिश्रम किया है, जो छठ पूजा में जो हमने काम किया है, सारे पंचायत में साड़ी बंटवाने का 10,000 9,700 साड़ी बंटवाया था हमने। इस लॉकडाउन में जो मेहंदार में शादी, उसमें 64 शादी हमने जो करवाया है, ये हमने अपने घर से करवा रहे हैं। इन लोग जैसे लिख के नहीं करवाते हैं। तो आप बताइए कि जब हमारे जैसे जनता के साथ कोई जुड़ाव में नहीं है तो हमसे ज़्यादा प्रिय कैसे हो सकता है जनता का। तो चलिए, ये थे के सिंह जो कि लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार ये राजद से तैयारी कर रहे हैं और ये दावेदारी भी है इनकी। ये बोल रहे हैं कि इस बार राजद इनको जरूर टिकट देगी। हालांकि इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि टिकट जो है, टिकट जनता देती है, जनता जिताकर भेजने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस बार आने वाले दिनों में ये इंतजार रहेगा कि राजद से इनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इनको टिकट मिलता है तो जनता इनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करती है कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।